स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि कोलकाता में जो रेप और मर्डर का मामला है उसमें किस तरह से ममता बनर्जी सरकार पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। तो कोलकाता में आरजी कार अस्पताल में हुए महिला रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से पश्चिम बंगाल उबाल पर है। मामले को कवर करने, वश में करने, डराने धमकाने और हास्यास्पद साजिश के सिद्धांतों के सभी प्रयासों के बावजूद ममता बनर्जी आरजी कार अस्पताल में सबसे क्रूर अपराध के खिलाफ गुस्से को नियंत्रित करने में विफल रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस जघन्य अपराध का स्वतः संज्ञान लिया गया है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी या फिर वाम, जो राम और वाम का नाम लिया था, यह आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है। और इन सब के बीच अब विपक्षी इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, साझेदार हैं, उनके रवैये पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये विपक्षी नेता बस न्याय तक मांग रहे हैं, वहीं तक सीमित रहे हैं, लेकिन जिन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए, ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाना चाहिए, उन्हें दोष ना देने की वजह से इनके ऊपर भी गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। अखिलेश यादव जैसे नेता तो ममता बनर्जी को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे हैं। इस बीच मृतका डॉक्टर के माता पिता ने ममता सरकार के सफेद झूठ को उजागर करने में अनुकरणीय साहस दिखाया है। ऐसे में उनके बेहद दर्दनाक कष्ट को न्याय के हित में बढ़ाया जाना चाहिए और चर्चा की जानी चाहिए, और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं आज। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य को असुरक्षित स्थान बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG car. और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और राज्य पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। और वहीं वामपंथी पार्टियां भी कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर मुखर हैं और ममता सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रही हैं। बहुत ही बर्बरता है, ये बहुत ही इसका घोर खंडन करते हैं। इसका पूरा का पूरा जांच हो और यहाँ पर न्याय मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनके ऊपर ये अत्याचार हुए हैं, और ख़ास तौर पर कौन है ये अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पूरे मामले को लेकर नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन ममता सरकार पर हमला नहीं बोला। रोज एक नई थ्योरी, नई अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है चित्रों के साथ, और या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, उसके इर्द गिर्द जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं। तो सीबीआई को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसा एटलीस्ट कोई स्टेटमेंट आना चाहिए ताकि इस तरह की जो माहौल बिगाड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं वो रुकें। भ्रांतियों की बात कर रहे हैं, और जैसा कि हमने बताया था कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया, और कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में ममता बनर्जी के साथ वो कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दिए। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए।
और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। और आज हम इसी मामले पर खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले सीधे आपको लिए चलते हैं कि दिल्ली में जो डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन है वो और ज्यादा मुखर होता जा रहा है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस समय निर्माण भवन से शायद जुड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर वहीं पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पीछे हमें कुछ डॉक्टर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। अमरेंद्र, डॉक्टरों का इस समय क्या कहना है? उनकी 5 प्रमुख मांगे थी, उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से वार्ता भी हुई थी, उनको आश्वासन भी दिया गया था। अब उनको क्या आपत्ति है और उनका क्या कहना है कि कब उनकी तरफ से ये हड़ताल, ये विरोध प्रदर्शन खत्म किया जाएगा? क्योंकि उधर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जी लालचंद जी, बहुत बेहद ही गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या होती है, उसके बाद डॉक्टरों में गुस्सा आना लाजमी है। और अब जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पे उतरे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ होता है कि वो इस मामले में जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, वो लगातार अपनी मांग को प्रबल करते रहेंगे। और जिस तरह से आज का जो, अगर आप ये स्ट्राइक देखें तो इन्होंने दोबारा फिर निर्माण भवन को चुना और एक अच्छे मैसेज के साथ। उनका एक मैसेज बहुत क्लियर था कि हम निर्माण भवन पे सरकार के साथ, जिस तरह की हमारी कई राउंड की बातचीत हुई है और सरकार ने हमें पॉजिटिव एश्योरेंस भी दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम सरकार के सामने आके अपना विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। और जिस तरह से जो इन्होंने कहा कि सेवा के लिए इन्होंने कोट पहना है, तो सेवा भाव से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक ओपन ओपीडी लगाएंगे, यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज में चल रही है। और ओपन ओपीडी जो है वो यहाँ पे डॉक्टरों ने लगाई। और लेकिन जो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें सबसे पहले जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसलिए पहली मांग। और जो दूसरी मांग है कि जो सेफ्टी का एक प्रिकॉशंस है, और खासकर जो महिला सुरक्षा को लेकर और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो महिला हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको सुरक्षा को लेकर ठोस कानून बने। और तीसरा जो सीपीए है, इनको चाहिए सीपीए, और सीपीए में भी इनकी 2 क्लॉज है। इन्होंने कहा है कि सीपीए आने तक एक ऑर्डिनेंस दे दिया जाए और ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है आगे इनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। और जब चूंकि सरकार ने इनको आश्वासन दिया है कि हम सीपीए और बाकी जो मुद्दे हैं आपके, उसके लिए हमने कमेटी बनाई है, वो कमेटी 3 महीने तक जांच करेगी, जनता के बीच में जाएगी, आपके एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी कमेटी में रखेगी और उसके बाद पार्लियामेंट में हम इस पे बिल ला सकते हैं। तो इनका ये कहना है एक सवाल जरा डॉक्टरों से मिले। और अमरेंद्र, एक सवाल मेरी तरफ से जरा डॉक्टरों से कीजिए कि कोलकाता, एक सवाल उनको पूछिएगा, मेरी तरफ से पूछिएगा कि कोलकाता पुलिस से जांच लेकर के सीबीआई को जांच दे दी गई है, अब वो संतुष्ट हैं इससे? हाँ, यही सवाल मैं पूछता हूँ। जिस तरह से मामला आता है और उसके बाद कोलकाता पुलिस पे जिस तरह का विश्वास नहीं था और जिस तरह के उनके स्टार्टिंग में जो सारी चीज़ें बताई गई, अब सीबीआई जांच कर रही है, आपको कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट है सीबीआई पे? सीबीआई पे ट्रस्ट है हमारा। पुलिस ने तो पूरा इन्वेस्टिगेशन ही बिगाड़ दिया है और इसमें बहुत सारा लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें पुलिस ने केवल एक ही बंदे को बलि का बकरा बना के बस छोड़ दिया था। तो हमें सीबीआई पे पूरा भरोसा है, पर हम सीबीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्द खत्म करें और जो भी दोषी है, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी है इसके पीछे या कोई प्रशासन का है वहाँ के, सबको जितने से सीवियर पनिशमेंट मिले। लालचंद जी, देखिए ये बड़ा मुद्दा था जो आपने कहा कि इनको विश्वास नहीं था और सीबीआई की जांच पे विश्वास है, लेकिन जो महिला सुरक्षा है और खासकर जिस तरह से बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हैं और वो न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर है उनके पास और हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, तो उनको जिस तरह से आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं और जो खासकर महिलाएं, उनके मन में भी आक्रोश है। मैम, जिस तरह से मामले छोटी सी प्रतिक्रिया ले लीजिए। बंगाल में जिस तरह से सीएम, तो आप मुझे उसमें आप बताएं कि आप अब क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि सीएम मेल हो या फीमेल हो, वो नहीं। आप लोग जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हम कभी मेल फीमेल नहीं देखते हैं। तो सिक्योरिटी तो हमें दोनों के लिए चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। सीपीआई एक्ट में यही है। और फीमेल्स का आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बट नहीं, हमें मेल और फीमेल्स के लिए एकदम इक्वल सेफ्टी चाहिए हॉस्पिटल में, तभी हम लोग सर्विस देंगे अपनी। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र। अमरेंद्र, फिलहाल शुक्रिया। और डॉक्टरों के साथ हम सब खड़े हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी मांगें जायज हैं। फिलहाल इस समय सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करती है
जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, उनकी, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनका जो आचरण है, आज पूरे देश में उसको देखकर आक्रोश है। लेट मी बिगिन बाय सेइंग, and very responsibly so, that Mamata Banerjee, who is the Chief Minister of the state of West Bengal, also holds the portfolio of the Home Ministry as well as the Health Ministry. Mamata Banerjee पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है, इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। और अभी प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने जो बिंदु रखूंगा, ये प्रेस वार्ता हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज ये जनता की आवाज है जो पश्चिम बंगाल से लेके हर प्रदेश में जो आम नागरिक है, जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अधिवक्ता हैं, आज सब आक्रोशित भी हैं, आंदोलित भी हैं। सबसे पहले हमें ये कहते हुए कष्ट है दैट ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर। In essence, what is she destroying? That is very important to know. By her misdeeds, she has destroyed the dignity of a woman, a doctor who was serving the society. She is a destroyer of the rule of law. The anarchist Mamata Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence, which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamata the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case? And last and most importantly, the destroyer of the constitution of our country. मैं अगर हिंदी में कहूं तो एक तरफ ममता बनर्जी है जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी, नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में उनको। हमारी बहन
जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी। उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ममता बनर्जी का कानून का डंडा नदारद था। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी, और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का, और इकबाल कहा था, इकबाल वर्दी का, जिसको नष्ट करने वाली ममता द डिस्ट्रॉयर फिर से हैं। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और इसी मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहां की राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कोलकाता पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं का जो रवैया है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत माधवी अग्रवाल जी। राजीव तिवारी जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत राजीव तिवारी जी आपका भी। और साथ में अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर चर्चा के लिए। अनंत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में। मैं सबसे पहले प्रसेनजीत दा आपके पास चलता हूं। जिस तरह से की खबरें आ रही हैं कि कोलकाता पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नोटिस भेज रही है, कुछ डॉक्टरों को नोटिस भेज रही है, लगता है उधर जांच से छुट्टी मिली और कोलकाता पुलिस इधर लग गई। फिलहाल की बात बताओ लालचांद, ये डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, ये बंगाल की काफी सारे जाने माने डॉक्टर है, और जाने माने ना भी हो, ये दोनों डॉक्टर है। इन दोनों ने और एक तीसरा डॉक्टर है डॉक्टर राजा धौर, इन तीनों को भेजा गया है समन कोलकाता पुलिस की तरफ से। दोष क्या है? दोष है कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर न्याय की मांग किए थे जी। तो अब जो हो रहा है, फिलहाल जो हो रहा है कि देश की सबसे पुरानी मेडिकल कॉलेज कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की गेट से हजारों संख्या में डॉक्टर, इन दोनों राजाधर अभी तक आए नहीं, लेकिन ये डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी को साथ में लेकर हजारों डॉक्टर अभी लाल बाजार, जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ कूच किए हैं। और डॉक्टर का कहना है कि जब तक डॉक्टर सरकार और डॉक्टर गोस्वामी लाल बाजार से बाहर निकाल के नहीं आते हैं, हम लोग लाल बाजार के बाहर ही धरने पे बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कोलकाता पुलिस यानी कि होम मिनिस्टर यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कितना दूर तक गिर सकती है। तो फिलहाल यही हालत है कोलकाता की। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास दादा। हमारे साथ तमाम पार्टी प्रवक्ता मौजूद हैं, माधवी अग्रवाल जी भी हैं, राजीव तिवारी जी भी हैं, लेकिन पहले आज मैं अनंत विजय सर के पास चलता हूं। अनंत विजय सर, अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ता के बाइट सुनवाए, हमने अखिलेश यादव की बात सुनवाई। अखिलेश यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाव करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि देखिए ये जिस तरह से अलग अलग रिपोर्ट आती है, इससे बीजेपी को मैनिपुलेट करने का मौका मिल जाता है। सवाल सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर ही नहीं, बल्कि सवाल उस पूरे विपक्षी गठबंधन के बड़े नेताओं पर है अनंत विजय सर, जिनके तरफ से किसी भी तरह से सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं। जो दोषी हैं उन पर सवाल, कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर सवाल नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर करके और उसके बाद उनको उल्टे बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल का पोस्ट दे दिया जाता है, लेकिन इनकी तरफ से, विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तरफ से सवाल नहीं। अनंत विजय सर, देखिए लालचंद जी, कांग्रेस पार्टी को 4 दिन लगे इस पर रिएक्ट करने में। 4 दिन बाद उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई, लेकिन जिस प्रकार से पीड़िता के परिवार के लोग कह रहे हैं और जिस प्रकार से इस केस में लापरवाही और किसी को बचाने का षड्यंत्र दिखाई देता है,
उसमें भी विपक्षी दलों के नेताओं का हीला हवाली करते हुए बयान देना, कहाँ है आजकल वो लोग जो कहा करते थे कि दुनिया की कोई शक्ति मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती है, कहाँ है वो नेत्री जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ है वो सारे लोग। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप इस डॉक्टर बिटिया की बात करते हैं, वो बीजेपी के राज्यों में होने वाले बलात्कारों की बात करने लगते हैं, मणिपुर वगैरह का नाम लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण है लालचंद जी कि आज तक देश में बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया है। चाहे अनचाहे बलात्कारियों को ये लगता है कि उनको शेल्टर मिलता है राजनीति से। आज अगर पूरा देश एक सुर में डॉक्टर बिटिया के साथ खड़ा होता, तो उसके साथ जो रोज उसके मतलब क्या होता है उन एक बलात्कार पर खड़े होकर राजनीति कर रही है विपक्ष। मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी सियासी रोटी सेकने के बजाय ममता बनर्जी के कोई भी नेता वहां नहीं गया आज तक। मुझे बड़ी हैरानी है इस बात पर कि जो लोग इस तरह के टूरिज्म किया करते थे, एक्सीडेंटल टूरिस्ट बन जाते थे, चाहे वो जेएनयू सही सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे कहीं भी हो, चाहे कहीं चले जाते थे। हाथरस में देखिए आप, ये हाथरस में अपने डेरेक ओब्रायन ने पूरी इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर गए थे, मणिपुर गए थे पूरे लोगों को लेकर, लेकिन अब उनका रुख पश्चिम बंगाल की तरफ जाने में बड़ा डर लगता है उनको। पता नहीं ये सियासत का डर है या वोट खो जाने का डर है, ये बिल्कुल। एक तरफ तो कहा दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो हाथरस जाने से, अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि कोलकाता क्यों नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजीव तिवारी जी, मैं माधवी जी के पास आऊं उससे पहले राजीव तिवारी जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कोलकाता पुलिस के ऊपर जो आरोप हैं, प्रिंसिपल को जो बचाने के ममता बनर्जी सरकार पर आरोप हैं, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जी गृह मंत्री, ममता बनर्जी जी स्वास्थ्य मंत्री, सब कुछ हैं, लेकिन इस बीच ये क्या हो रहा है जो प्रसेनजीत दा बता रहे थे कि कुछ डॉक्टरों को पुलिस परेशान कर रही है, बीजेपी नेताओं को समन भेज रही है, कोलकाता पुलिस अब इधर लग गई है इस काम में। अभी जो जांच जो है ये बंगाल पुलिस के अंदर नहीं है, कोलकाता पुलिस जांच नहीं कर रही है, वो तो सीबीआई कर रही है, सही बात, सीबीआई कर रही है, ठीक। और सीबीआई पर इन लोगों को भरोसा करना चाहिए। और हमारे जो बीजेपी के भाई लोग जो हैं, ये लोग जांच करवाने के लिए नहीं, अपना रोटी सेकने के लिए आए कि किस तरह से जो है सरकार को बदनाम करके जांच यदि करना होता तो सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इनके ऊपर भरोसा करते हैं। भरोसा इन लोगों को है नहीं, क्योंकि जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार जो है इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। और ममता बनर्जी जैसा नेत्री भारतवर्ष के इतिहास में आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। इन्होंने ऊपर से नहीं आया, इन्होंने लड़ाई लड़ करके मामूली मानुष के लिए संघर्ष किया, और संघर्ष करके पश्चिम बंगाल में अपना कायम किया सत्ता। और इनका एक ही वक्तव्य है कि सीबीआई के माध्यम से जो है जांच होना चाहिए और जो दोषी पाए जाए उनको फांसी के तख्ता पर लटका दिया जाए। और इससे बड़ा ममता बनर्जी और क्या बोल सकती है? नहीं, वो उस मामले की जांच तो सीबीआई कर रही है, लेकिन आरोप यह है कि इधर आपने कोलकाता पुलिस को लगा दिया इनके पीछे। नहीं, ये सब गलत चीज है। कोलकाता पुलिस अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई को काम करने, सीबीआई के काम में माधवी जी के पास नहीं ले रही है। ठीक है, माधवी जी, कोलकाता पुलिस जो है अपना काम करने दीजिए। और कोलकाता पुलिस माधवी अग्रवाल जी, क्या वहां पर आपको आवाज उठाने में दिक्कत हो रही है, आपको भी, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को भी, क्योंकि कोलकाता पुलिस का जो रवैया है वो ये लग रहा है कि उधर सीबीआई को जांच गई और कोलकाता पुलिस इधर आप लोगों के पीछे पड़ गई? ना, कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। अच्छा, ठीक है। अब माधवी जी की बारी। माधवी जी, देखिए, लगातार मैं ये शर्मनाक बयान सुन रही थी। मैं देख रही हूँ किस तरीके से इंडी गठबंधन के लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज ये जो आंदोलन है, ये भाजपा का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता पब्लिक का आंदोलन है। आप देखिए कि पूरे देश भर में, खास करके बंगाल के अंदर में भी, स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर्स सब लोग निकल कर आंदोलन कर रहे हैं और उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षीय पार्टी होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के मुद्दे और इस तरीके की जब
विवश से हत्या और अपराध देश बंगाल के अंदर में इतना बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हम भी अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, 3 दिन पहले का इंसिडेंट है कि राज्य की महिला मोर्चा और राष्ट्रीय महिला मोर्चा की टीम आई थी और यहाँ हम एक शांति मार्च, केवल कैंडल मार्च करना चाहते थे। हमें प्रशासन ने कोई भी हमें सपोर्ट नहीं किया, प्रशासन ने हमें मंजूरी नहीं दी और हमें 500 गज के दायरे में चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा के रास्ते के बीच में रोक दिया था और रोक कर हम वहीं पर प्रोटेस्ट करते रहे, वहीं पर हम चिल्लाते रहे, वहीं पर हम नारे लगाते रहे, लेकिन हमें चलने नहीं दिया। मतलब जरा सा भी हमें पैर बढ़ाने नहीं दिया। ये हालत है यहाँ की प्रशासन की। और वही पुलिस के सामने आधी रात को 7,000 के लोग आ जाते हैं और अस्पताल जहाँ मरीज भर्ती हैं वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, वहां पर जहाँ पे अपराध स्थल है वहां पर जाकर तोड़फोड़ करने की बात करते हैं। ये पुलिस कौन सा काम कर रही है, मुझे बताइए। ये सभी लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके के बयान इनके इंडी गठबंधन भाजपा तो ये आंदोलन है ही नहीं। ये आंदोलन जनता, अगर आप लोग इसका गला घोटने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। अनंत विजय सर, हाँ राजीव जी काउंटर। राजीव सोचना होगा कि उत्तराखंड में जो है महिलाओं के साथ में बस में जो है सामूहिक बलात्कार हुआ। अच्छा ठीक है, वो उस तरह के मामले फिर जो है एक दूसरे का उठाने लगेंगे, बहुत सारे मामले आ जाएंगे। अभी हमें कोलकाता रेप मर्डर वाले मामले पर जो कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं ना किस तरह पूरे देश में डॉक्टरों में रोष है। ठीक है, लौटता हूं अनंत विजय सर। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान, इस पर मैं खास फोकस दे रहा हूं। जरूर इस केस में सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ दिखा होगा, तभी ये स्वतः संज्ञान लिया गया है कोर्ट के द्वारा। लाल जी देखिए, बहुत कायदे से टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने फांसी की मांग की। मतलब फांसी कितने दिनों में वो चाह रही थी? फांसी चाह रही है वो 3 दिनों के अंदर। उनकी पार्टी की जो डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, उन्होंने उनका बयान जारी करके कहा कि रविवार तक उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या भारतीय न्याय व्यवस्था में ये संभव है? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया तो वो एक एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया है उन्होंने, उसमें बहुत सारे सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं कहता हूं कि अगर टीएमसी के लोगों में संजीदगी है और गंभीरता से इस जांच में सहयोग करना चाहते हैं तो ये सारे सबूत उनको सीबीआई को देने चाहिए। आप पब्लिक में क्या परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं? आपके परसेप्शन को तो कल उस बिटिया के माता पिता दोनों ने पंचर कर दिया जब उन्होंने बताया कि पहले उसको बीमार होने की बात बताई गई, फिर जब उन्होंने पलट के फोन किया तो उसने कहा आत्महत्या कर लिया, और जब वहां बिल्कुल कई सारे सवाल जो पीड़िता हैं उनके माता पिता की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। और कम से कम राजीव जी, ये उनकी तो राजनीति नहीं, आप बीजेपी को कहिए कि बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन उनको आप नहीं कह सकते राजनीति कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को नहीं कह सकते राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। राजीव जी जुड़ने के लिए, माधवी जी जुड़ने के लिए, अनंत सर जुड़ने के लिए, और प्रसन्नजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम लगातार इस मामले को लेकर आगे भी बात करते रहेंगे जब तक कि न्याय मिल नहीं जाता और